हमें इतना पता था कि अकबर जैसी पावर में आया तो अकबर ने अपने साम्राज्य को बढ़ाए रखने के लिए अकबर ने एक सिस्टम बनाया, उसे बोलते हैं मनसबदारी सिस्टम। अकबर की सबसे अच्छी पॉलिसीज में से मनसबदारी सिस्टम जो था, मनसबदारी प्रथा या सिस्टम। ये याद रखना कि ये एक ऐसी अकबर की सारी प्रथाओं में से सबसे अच्छी प्रथा इसीलिए थी क्योंकि अकबर को बहुत अच्छी तरीके से पता था कि अगर मैं दिल्ली में राज तो मैं गुजरात में जा सकता हूँ, मैं गुजरात में जा रहा हूँ तो फिर मैं पूरे भारत को कंट्रोल नहीं कर सकता। एक टाइम पीरियड में कोई भी राजा कहीं पे भी उपस्थित नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि मोदी हैं, अभी मोदी क्या अभी जब भी मान लो दिल्ली में रहते हैं, जम्मू कश्मीर को इशू हो जाए तो क्या मोदी अभी तुरंत ही पहुंच जाएंगे वहाँ पे? पॉसिबल ही नहीं है। और पॉसिबल नहीं है इसी वजह से क्या कहते हैं, वो अपने नए नए सीएम को या गवर्नर को अपॉइंट करते हैं हर जगहों पे। तो जैसे प्रेजेंट सिनेरियो में आज की डेट में राज्य के अंदर, हर स्टेट के अंदर एक सीएम या गवर्नर अपॉइंट होता है। सेम वैसे ही अकबर के टाइम पीरियड के अंदर हर राज्य के अंदर एक मनसब अपॉइंट करा जाता था। मनसब अब मनसब एक तरीके की रैंक होती थी। वो सिंपल सा ये कहता था कि देखिए, मनसबदारी सिस्टम का मतलब हो गया जिस बंदे के पास 100 घोड़े, 50 घोड़े हैं, 1000 घोड़े हैं, 10,000 घोड़े हैं, उन सब को रैंक के हिसाब से मनसब। नॉर्मल सा सिस्टम समझो, मनसब क्या होता है मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर कट बता रहा हूँ। देखो, मान लो कि अकबर ने गुजरात जीत लिया। गुजरात जीतने के बाद वो क्या करेगा, गुजरात उसने जीता और जैसे ही गुजरात उसने जीता तो गुजरात उसके अंडर में चला गया। अब जब गुजरात उसके अंडर में चला गया तो वहाँ पे एक मनसब को अपॉइंट कर देगा। मनसब किसी पर्सन को अपॉइंट कर देगा और वो होगा मनसब। अब मनसब को कहा जाएगा कि देख भाई, तू गुजरात का इलाका संभाल और गुजरात रेवेन्यू बन के निकलती है, जो भी टैक्स का पैसा इकट्ठा होता है उसको कुछ परसेंटेज तेरे को मुझे देना पड़ेगा। दूसरी बात, पहली बात समझ में आई कि पहला तो टैक्स का सिस्टम ही अच्छा कर दिया उसने। टैक्स के लिए उसने कहा कि भाई ठीक है, ऐसा होना चाहिए। दूसरी बात इसने कि गुजरात के अंदर हम मनसब रखेंगे। ये होता है कि आप 100 हाथी घोड़े आप पालो, आप ही उसको खिलाओ पिलाओ, लेकिन कल को मुझे अगर वॉर में तुम्हारी ज़रूरत पड़ी तो भैया आपको आना पड़ेगा अपनी सेना को लेके। उसकी मैं कोई खर्चा नहीं दूंगा, सब करना पड़ेगा, खिलाना पिलाना, इवन युद्ध में लोग, मैं नहीं करूँगा ऐसा। ये ऐसी सिस्टम, मनसबदारी सिस्टम, जो अकबर के साम्राज्य को सबसे सुप्रीम पे लेके जाती है। उसने बहुत अच्छा दिमाग खेला। मान लो कि उसने सिंपल सा उसने बोला, मान लो कि उसने यहाँ उड़ीसा के आसपास का इलाका जीत लिया, उड़ीसा के आसपास मनसब डाल दिया। अब एक मनसब नहीं होते थे, मनसब बहुत सारे होते थे। उनको उनके हिसाब से पैसे दिए जाते थे। पैसे कैसे दिए जा रहे हैं जो नंबर 1 रैंक, एक रैंक, पहला रैंक, जैसे आर्मी में सबसे बड़ा ऑफिसर होता है, ऐसी एक मनसब जिसपे 5000 मनसब है, जिसपे 5000 घोड़े हैं, उसकी सबसे ऊपर रैंक होती थी। 5000 घोड़े, हाथी, सब कुछ मिला के। दूसरा रैंक उसका होगा, उस मनसब का होगा जिसपे 3 से 2000 घोड़े होंगे। फिर उसके ऐसे करके 100 घोड़े वाले, ऐसे करके 10 घोड़े वाले, सारे मनसबों की पोस्ट बनाई गई। और इनको उनके हिसाब से, जितना इनके पास घोड़े हाथी होते थे, उनके हिसाब से उनको महीने के तनख्वाह मिल जाती थी। लेकिन हाँ, टोटल टैक्स जो आएगा, जो राज्य का, वो राजा को देना पड़ेगा। ये था मनसबदारी सिस्टम। और मनसब एक तरीके का रैंक है, याद रखना। जितने ज़्यादा हाथी घोड़े आपके पास होंगे उतने ज़्यादा आपको रैंक अच्छी मिलेगी और उस हिसाब से आपको आपकी जागीर दे दी जाएगी। जागीर समझते हो? कैसा जागीर समझो, मान लो कि ये गुजरात है
अब यहाँ बहुत सारे मनसब है, लेकिन जिस पे 5000 मनसब है उसको कहेंगे भाई इतना इलाका तू संभाल ले, ये तेरी जागीर हो गई। मान लो इस बंदे के पास, ये ए नाम का बंदा है, इलाका इतना बड़ा दिया जागीर, ठीक है, ये उसकी जागीर। जागीर का मतलब बता रहा हूँ ना, जिसके पास ज़्यादा घोड़े हैं उसकी बड़ी जागीर होगी। अब इसके पास 3000 घोड़े, मान लो 5000 घोड़े हाथी सब कुछ मिला के है। इधर के इलाकों में इसके अंडर में यहाँ के इलाकों से टैक्स लेगा ये, और टैक्स लेने का जो भी टैक्स का हिस्सा बनेगा राजा को पहुँचा देगा, टैक्स के हिसाब से पहुँचा देगा। और उसके बदले में फिर अकबर या ये लोग इसके बदले में इनके हाथी घोड़ों के हिसाब से इनको पैसा देते थे कि आप अब अपने अंडर में जो तुम्हारे लोग हैं, जैसे मान लो अब 5000 के 5000 आती है, एक मनसबदार थोड़ा चलाएगा, वो बंदों को बांट देगा।